साथियों नमस्कार। पिछड़ने का झटका साधारण व्यक्तियों को असाधारण बनाने के लिए दिया जाता है। जानिए कैसे। जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ खुद की ताकत दिखाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। जिंदगी में हमेशा बाधाएं और चुनौतियां आती हैं। उनसे निपटने के लिए हमें रणनीति बनानी पड़ती है। किसी के द्वारा कुछ कह देने से हम अपना मार्ग बदल देते हैं। अब सोचिए और विश्वास कीजिए कि दूसरों के कुछ भी कह देने से आपकी कीर्ति पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता। केवल किसी के कह देने से सत्य और तथ्य नहीं बदल सकते। गुरुत्वाकर्षण की तरह मानव जीवन का यह नियम है कि हर कोई जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए लोगों से प्यार करना और चीजों का इस्तेमाल करना सीखे, न कि चीजों से प्यार करना और लोगों का इस्तेमाल करना, जैसा कि अधिकांश मामलों में देखने को मिलता है। एक बार सुकरात एक वृद्ध ग्रामवासी से मिले और पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी बुढ़ापे में मुश्किल हो जाती है? उस वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं संतुष्ट व्यक्ति हूं। मैं अपने बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं देता। बच्चों की सलाह तभी देता हूं, बच्चों को सलाह तभी देता हूं जब वे मुझसे सलाह लेने आते हैं। जब वे मुझसे सलाह नहीं लेते तो मैं गुस्सा भी नहीं करता। बच्चे क्या करते हैं मुझे इससे मतलब भी नहीं रहता। मैंने खुद को पूरी तरह से धैर्यवान रहना चुना। साहस मन का राजा होता है। क्या हमारे दिल की गहराई में हम सचमुच यह नहीं जानते कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं अगर केवल साहस करें तो? क्या हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम वह सब कुछ कर सकते थे अगर हम केवल उस कार्य के लिए प्रयास करने में भयभीत नहीं होते? समस्याएं ही हमारी कमर तोड़ देती हैं और कभी कभी हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत भी कर देती है। इन दोनों जगहों पर हमारा नकारात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण काम करता है। एक कुरूप और अपाहिज व्यक्ति जो अपने जीवन से ऊबकर आत्महत्या करने जा रहा था कि मार्मिक कहानी इस प्रकार है। तभी उसके पिता ने अंतर्मन में यह आवाज सुनाई दी थी कि उन्हें अपने बेटे को देखने जाना चाहिए। उसके पिता सीढ़ियों से दौड़ते हुए सही समय पर वहां पहुंचे और बोले, बेटा एक बार रुको। आत्महत्या करने जा रहा मैलकॉम अपनी व्हील चेयर पर पीछे घूमा। पिताजी क्या है? उसके पिता ने कहा, हर मनुष्य के अंदर कहीं गहरे स्थान में घाव के निशान होते हैं। हम में से अधिकतर इसे एक मुस्कुराहट, कुछ प्रसाधन सामग्री के प्रयोग और उत्तम पहनावे के नीचे छिपाए रखते हैं। तुम्हारे निशान तुम्हारे शरीर के बाहरी हिस्सों पर है, परंतु हैं हम सब एक जैसे ही।
मैलकॉम ने पिता की बात को ध्यान से सुना और आत्महत्या के विचार सदा के लिए अपने मन से निकाल दिया। कुछ समय बाद उसका एक मित्र मार्क सार्वजनिक प्रस्तुति के टेप उसके पास लेकर आया। मैलकॉम ने उन टेपों को सुना। मार्क द्वारा बताई गई वाल जेफर्ड की कहानी को सुना, जिसने अपनी श्रवण शक्ति को 42 वर्ष की उम्र में खो दिया था और वह आज विश्व का अति विशिष्ट सेल्समैन बन चुका है। मार्क ने यह तब सुना जब पॉल ने बताया, पिछड़ने का झटका साधारण व्यक्तियों को असाधारण बनाने के लिए दिया जाता है। टेप की कहानी से प्रभावित होकर मैलकॉम ने अपने आप से कहा, यह मैं हूं, मैं असाधारण हूं। वह क्या बनना चाहता था उसने लिख लिया। मैलकॉम बाहर निकला और बीमा बेचने के क्षेत्र में काम हासिल किया। एक ऐसा काम जहां उसे अपना स्वरूप यानी चेहरा लोगों के सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करना होता था। वह अपना फोटो व्यवसाय कार्ड पर रखता और लोगों से कहता, मैं बाहर से भले ही कुरूप हूं लेकिन अंदर से सुंदर हूं, बशर्ते आपको मुझे जानने का मौका मिले। 1978 में मैलकॉम वैंकूवर को पहले नंबर का बीमा प्रतिनिधि चुना गया। भाग्य ने उसके साथ एक ऐसा भयानक खेल खेला था, परंतु मैलकॉम ने उसे एक सुनहरा सुअवसर बना लिया। अब देखें, मैलकॉम ने सीखा कि उसका स्वरूप यानी चेहरे की कुरूपता उसकी समस्या नहीं था, वह तो केवल एक बहाना था। जीवन में किसी के पास या तो बहाने होते हैं या परिणाम। उसकी खुद के विषय में कल्पना ही उसकी समस्या थी। यदि वह खुद को कुरूप समझता था तो वह कुरूप था, परंतु वह यदि स्वयं को सुंदर देखता तो वह सुंदर था। पुरानी कहावत को याद करो, सुंदरता हमेशा देखने वालों की आंखों में होती है, भले ही देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है दोनों एक ही क्यों ना हो। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।